नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन प्रतिभा से नहीं बल्कि तय रटा चार्ट के अनुसार हो रहा है। मरांडी का दावा है कि मुख्य परीक्षा पास कराने के लिए 25 लाख रुपए और इंटरव्यू के लिए 10 लाख रुपए की अवैध मांग की जा रही। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद से इस्तीफे की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने इसे बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रशासनिक और शैक्षणिक हित में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही सांसद निशिकांत दुबे ने देश भर के अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को किसी भी तरह के राजनीतिक आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों से दूर रखें और उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दें। झारखंड उच्च न्यायालय ने पारिवारिक विवाद के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पति की तलाक अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है। पति ने अदालत में यह आधार दिया था कि उसकी पत्नी देर रात 2 बजे उठकर काजल और लिपस्टिक लगाती है, जो उसकी मानसिक बीमारी का सबूत है। हालांकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल देर रात सजने संवरने को मानसिक विकार नहीं माना जा सकता और फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। जेपीएससी परीक्षा घोटाला मामले में सीआईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि ओएमआर सीट में केवल 19 प्रश्नों के गोले भरने वाले एक अभ्यर्थी को 88 अंक दे दिए गए और उसका चयन भी कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई है। इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दर्जनों अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद अंतिम चयन सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अदालत अब इस याचिका पर विचार करते हुए आयोग की कार्यप्रणाली की सुनवाई करेगी। जेपीएससी भर्ती घोटाले की पड़ताल कर रही सीआईडी की विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोगों में परीक्षा नियंत्रक शाखा से जुड़े संयुक्त सचिव का निजी सहायक भी शामिल है। पुलिस अधिकारियों ने दोनों आरोपियों से रिमांड के दौरान आमने सामने पूछताछ की है, जिसमें कई रसूखदार लोगों के नाम सामने आए। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दुमका जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा कराई गई प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि नियम कायदों को ताक पर रखकर कई समृद्ध परिवारों की महिलाएं इससे सम्मार है योजना का लाभ उठा रही थी। जांच में रेलवे कर्मचारियों, सरकारी शिक्षकों, पारा शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों की पत्नियों के नाम मिले हैं। प्रशासन ने फर्जी लाभार्थियों से राशि वसूलने और कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। राज्य में उग्रवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां 60 लाख रुपए के कुल 16 इनामी उग्रवादी एक साथ आत्मसमर्पण करेंगे। इस दल में कुख्यात नक्सली मिसिर बेसरा का मुख्य अंगरक्षक शनिचरवा भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि सारंडा और आसपास के जंगलों में पुलिस की बढ़ती दबिश के कारण नक्सलियों का नेटवर्क कमजोर हुआ है, जिसके बाद ये कैडर हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से राज्य में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक 5 से अधिक जिलों में मूसलाधार बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। खासतौर पर रांची, खूंटी, सिमडेगा और कोल्हान क्षेत्र में घने बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों ने आकाशीय बिजली गिरने की आशंका व्यक्त करते हुए लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। इसके अनुसार यदि किसी भी कार्ड धारक का लगातार 1 वर्ष तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होता है तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा आयकर जमा करने वाले और जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के राशन कार्ड भी रद्द किए जाएंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों को तेजी से सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया। राशन दुकानों से खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए नियमों को सख्त किया गया है। नई व्यवस्था के तहत राशन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को स्वयं पीडीएस दुकान जाकर पॉश मशीन पर बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना अनिवार्य होगा। बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के किसी भी स्थिति में खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फर्जीवाड़ा रोकने और फर्जी नामों को हटाने के लिए यह कदम उठाया गया। देवघर के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए 11,500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई तकनीक से लैस आधुनिक ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से पूरे मेला क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नवनिर्मित ओवरब्रिज का सफल परीक्षण पूरा कर लिया गया है। इस आधुनिक ओवरब्रिज के शुरू होने से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव काफी हद तक कम रही होगा और भक्तों को कतारबद्ध होकर जलार्पण करने में सहूलियत मिलेगी। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान इस पुल को मुख्य आवागमन मार्ग से जोड़ दिया गया।
राज्य में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने गृह विभाग और आबकारी अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए कि अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के चेकपोस्ट पर चौकसी बढ़ाने और अवैध शराब की भट्टियों को पूरी तरह ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं ताकि इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम लग सके। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी विभागों में कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति देने के उद्देश्य से हर वर्ष विभागीय प्रोन्नति समिति यानी डीपीसी की बैठक आयोजित की जाएगी। सालों से अटकी हुई प्रोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस कदम से हजारों कर्मचारियों को करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यदि कोई भी डॉक्टर ड्यूटी समय के बाद निजी क्लिनिक या अस्पताल में सेवा देते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में आने वाले गरीब मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। दुमका जिले में अवैध संबंध के संदेह में एक सिरफिरे पति द्वारा कुल्हाड़ी से वार कर एक युवक की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। चाईबासा जिले में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद साक्ष्य छिपाने और पुलिस को गुमराह करने की नीयत से दोनों ने शव को गांव के पास स्थित तालाब में फेंक दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पलामू जिले में पुराने विवाद को लेकर स्कूटी सवार 3 हमलावरों ने एक सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हमलावर गार्ड पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। प्राथमिक जांच के अनुसार बीते दिनों एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। रांची और सिमडेगा पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मोबाइल टावरों से कीमती उपकरण चुराने वाले गिरोह के मुख्य सरगना और साइट मैनेजर समेत कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लाखों रुपए मूल्य के उपकरण, नकदी और वाहन जब्त किए गए। पुलिस जांच में पता चला है कि यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय रहकर मोबाइल कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। पलामू में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का गांजा जब्त किया है। मामले में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो साधु का वेश बनाकर अपने घर से ही अंतरराज्यीय स्तर पर गांजे का अवैध व्यापार चला रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और नकदी बरामद हुई है। पुलिस अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। साहिबगंज जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान आम मतदाताओं से पैसों की मांग करने वाली आंगनबाड़ी सेविका सह बीएलओ पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जिला उपायुक्त ने शिकायत की जांच सही पाए जाने पर त्वरित कदम उठाते हुए संबंधित कर्मचारी आलिया खातून को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। साहिबगंज जिले में चालू मानसून सत्र के दौरान सामान्य से 109% अधिक बारिश दर्ज की गई है। मूसलाधार वर्षा के कारण जिले के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और अब तक 68% से अधिक खेतों में धान की रोपाई पूरी हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर पर्याप्त बारिश होने से इस वर्ष धान और अन्य फसलों की बंपर पैदावार होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रामगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 दर्जन जंगली हाथियों के झुंड ने भारी उत्पाद मचाया, जिससे ग्रामीण पूरी रात दहशत के साए में रहे। हाथियों के दल ने किसानों की फसलों को रौंदकर पूरी तरह नष्ट कर दिया और ग्रामीणों के कई कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मशाल व पटाखों की मदद से हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास तेज कर दिया है। बोकारो जिले में वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सुरक्षित कुआं सुरक्षित वन्यजीव अभियान की शुरुआत की है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि जंगलों और ग्रामीण इलाकों में खुले पड़े कुओं के कारण अक्सर जंगली जानवर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस योजना के तहत जिले के सभी खुले कुओं पर जाली या पक्की मुंडेर बनाकर उन्हें ढका जाएगा, ताकि बेजुबान वन्यजीवों की जान बचाई जा सके। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे और उनके परिजन रक्त की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। नियमित रूप से ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता वाले इन बच्चों को समय पर खून न मिलने के कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से अस्पताल के ब्लड बैंक में पर्याप्त रक्त की व्यवस्था करने की गुहार लगाई। राजधानी रांची में लगातार हो रही बिजली कटौती और लाइन लॉस की समस्या से नागरिकों को जल्द राहत मिलने जा रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम ने शहर में 6 नए अत्याधुनिक पावर ग्रिड स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। इस बुनियादी ढांचा परियोजना के पूरा होने से